हेलो एवरीवन, कैसे हो? शायद आप अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का ज्योग्राफी इकाई 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए गाइज, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा क्या? आज का हमारा टॉपिक रहेगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फिर आगे स्लाइड आया और खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। गाइज, अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, क्योंकि हमारी आने वाले पहली नोटिफिकेशन की वीडियोज जो होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरे लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। पर डे आप लोगों की क्लास जो है 7:30 बजे शाम को और सुबह 7:30 बजे चलती है। तो किस बात की देरी कर रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं कि यह चैनल बेकार है? ना, ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी जो है इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सको। तो चलो, आज हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग के सामने स्क्रीन पे, कि खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। गाइस, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है क्या? खनिज क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे खनिज। तो खनिज संपदा की उपलब्धता किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास की सूचक होता है। खनिज जो होता है किसी भी राज्य के लिए या अपने देश के लिए यह जो है आर्थिक विकास की सहायता बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि खनिज में जो है वो हमारे देश के लगभग 80 से 70% जो है खनिज से हमारा देश की आर्थिक स्थिति सुधरी हुई है। हमारे देश में बहुत सारे जो खनिज पाए जाते हैं, बहुत ऐसे राज्य हैं जहां खनिज पाए जाते हैं। तो पूरे देश की हम बात करते हैं तो देश में बहुत तरह के खनिज पाए जाते हैं, जिसके लिए हमें आर्थिक विकास की सहायता होती है। इसीलिए तो भारत एक विकसित देश है। यहाँ देश के खनिज संसाधन का भंडार 1% से भी कम है। भाई देखिए, इतना कम होने के बावजूद भी भारत जो है वो क्या है, एक विकसित देश है। यहाँ पे कौन कौन सी जो है खनिजें पाई जाती है? तो देखिए, चूना पत्थर और पाइराइट ही तो ऐसे खनिज है यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। देखिए, चूना पत्थर और पाइराइट दो ऐसे खनिज हैं जो पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ क्या है, उपलब्ध है। अब खनिज को कितने भागों में बांटा गया है? खनिज क्या है? तो खनिज एक होता है धात्विक खनिज और धात्विक खनिज। देखिए, धात्विक खनिज मिस्टेक जो होता है, धात्विक खनिज और धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज क्या है? धात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर, अब्रक, डोलोमाइट, सिलिका, सेड, पाइराइट, क्वांटर, फेल्पार, चीनी मिट्टी, स्लेट का सोरा जैसे अधात्विक खनिज में यह मिलता है। तो यह अधात्विक खनिज के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हुए। अब हम चलेंगे आगे की परमाणु शक्ति होती क्या है, परमाणु शक्ति के बारे में जानेंगे कि परमाणु शक्ति है क्या। तो ग्रेफाइट, जिसे हम ब्लैक लीड के नाम से भी जानते हैं, यह मुख्य रूप से उद्योग के प्रयोग किया जाता है। यह मुंगेर तथा रोहतास जिले में प्राप्त होता है परमाणु खनिज। अब शक्ति संसाधन क्या है भाई? शक्ति संसाधन, बिहार शक्ति के संसाधनों में से किसी भी साधन में विकसित नहीं है। यह संबंध एक दूसरे को अधिक निर्भर रहता है। इस क्षेत्र में कुछ इकाई विकसित है तो कुछ परंपरागत ऊर्जा स्रोत के तापीय विद्युत केंद्र हैं। शक्ति ऊर्जा संसाधन जो है वो क्या है, जिसके वजह से हमें परंपरागत ऊर्जा स्रोत की प्राप्ति होती है और तापीय विद्युत ऊर्जा की जो है वो केंद्र होता है, इसलिए शक्ति ऊर्जा संसाधन के रूप दिया गया है। हाँ, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है वो क्या है, ठीक है, यहाँ हम देखेंगे। बिल्कुल आसान है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अच्छा, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में से बिहार में कई तापीय विद्युत केंद्र हैं, जिनमें कहलगांव, ठीक है, तापीय विद्युत परंपरागत ऊर्जा स्रोत के तापीय विद्युत केंद्र हो जाएगा क्या, कहलगांव, कांटी और बरौनी तापीय विद्युत केंद्र के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, कहलगांव सुपर थर्मल की उत्पादन क्षमता 480 मेगावाट है। यह केंद्र द्वारा प्रयोजित एनटीपीसी
एनटीपीसी के अधीन कार्य करता है। भविष्य में इसकी क्षमता 1500 मेगावाट करने की योजना है। भाई 1500 मेगावाट की योजना जो है वो चलाई जा रही है। किसके लिए, किसके लिए योजना चलाई जा रही है बताइए? यह योजना जो है किसके लिए चलाई जा रही है? तो हमारे यहाँ पावर की कमी ना हो इसके लिए ये योजना चलाई जा रही है, यानी विद्युत की कमी ना हो इसलिए योजना चलाई गई है। हमारे यहाँ जो भी बिल आता है वो किसके अंतर्गत आता है? एनटीपीसी के तहत आता है। ठीक है, नॉर्थ थर्मल पावर सेंटर। ठीक है, इसका पूरा नाम हुआ। तो एक कहलगांव सुपर थर्मल पावर को उत्पादन क्षमता कितनी है? अभी 480 मेगावाट है और भविष्य में इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 15,000 मेगावाट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट। कहलगांव सुपर थर्मल पावर बिहार के सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा कहलगांव सुपर थर्मल पावर की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1979 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद अगला है बरौनी ताप विद्युत परियोजना। भाई बरौनी विद्युत परियोजना क्या है? इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी। ठीक है, 1970 में। उसके बाद कहलगांव आया। कहलगांव एवं काटी, कहलगांव शायद और राजस्थान साइड पड़ता है। एवं काटी के लिए कोयला झारखंड के खानों से प्राप्त किया जाता है, जबकि बढ़ाने के लिए कच्चा माल एवं डीजल बरौनी तेल सोदा कारखाने से मिलता है। भागलपुर, हाँ, कहलगांव जो है क्या है? भागलपुर में। याद रखिएगा कहलगांव जो है वो मेरा है भागलपुर। ठीक है, भागलपुर में कहलगांव है। ठीक है, कहलगांव से काटी के लिए ये जो योजना है झारखंड खाने के से प्राप्त किया जाता है, जबकि इसे बढ़ाने की क्षमता जो तेल की आवश्यकता है वो डीजल यानी कि बरौनी से सोदा कारखाने से प्राप्त होती है। उसके बाद जल विद्युत क्या होता है भाई? कि बिहार में जल विद्युत परियोजना तेजी से काम कर रहा है। इसके लिए विकास के लिए 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम गठन किया गया है। इसके द्वारा 2505 ठीक है मेगावाट उत्पादन के लक्ष्य रखा गया है जल विद्युत उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फिर थोड़ा सा। अब आया मेरे पास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो यह बिहार में गैर परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की भारी असंभावना मौजूद है। बहुत हद तक चली जा रही बायोगैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति की जा रही है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है बायोगैस है। ठीक है, उसके बाद सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्टिव है यानी कि एमसीक्यू कुछ दिया गया आप लोग के लिए। यहाँ देखेंगे हम एक नंबर में क्या है, बिहार में खनिज तेल मिलने का संभावना है कितनी %? गंगा के द्रोणी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से उद्योग में होता है, तो सीमेंट उद्योग में। तीसरा क्वेश्चन है पाइराइट खनिज है क्या? अधात्विक। बिहार के अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है कितना? 0.1 से 0.6 ग्राम तक। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित किया गया था? तो कहलगांव भागलपुर में। ओके, अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला से स्थापित है? तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है बिहार में BHPS द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है? तो 10। अगला क्वेश्चन है बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो याद रखिएगा 44.20 मेगावाट। अब इसके आगे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न पे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसे हम देख लेते हैं कि अब्रक कहाँ मिलता है, इसका उपयोग होता है। अब्रक कहाँ मिलता है, इसका क्या उपयोग होता है? तो देखिए धात्विक खनिजों के अब्रक महत्वपूर्ण है। बिहार में इसका कुल भंडार 60.35 हजार मैट्रिक टन है, जो नवादा, जमुई, बंका जिले में पाया जाता है। अब्रक का उपयोग बिजली उद्योग, वायुयान उद्योग, खिलौना उद्योग में है, क्योंकि अब्रक पारदर्शी, चमकदार, ताप निरोधक एवं लचकदार होता है, इसलिए अब्रक हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। एक ऑब्जेक्टिव है बिहार में ग्रेफाइट एवं यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में ग्रेफाइट, ब्लैक लीड, मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख ताप विद्युतीय केंद्र का नाम लिखिए। तो बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र है जो है क्या? कांटी मुजफ्फरपुर, बरौनी बेगूसराय, कहलगांव भागलपुर। यहाँ 3 जो है प्रमुख तापीय विद्युतीय केंद्र है। ठीक है,
आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया कि सोन नदी घाटी परियोजना से की उत्पादित जल विद्युत का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सोन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन के लिए पश्चिमी नहर पर डोरी के पास 6.6 मेगावाट उत्पादन क्षमता तथा पूर्वी नहर के वरुण के पास 3.3 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। शक्तिगिरी बनाए गए हैं। इंदिरापुरी के पास 450 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन का कार्य प्रस्तावित किया गया है। 15 क्वेश्चन है क्या, बिहार में कुल विद्युतीय विकास पर प्रकाश डाले। यहाँ 15 नहीं 5 होना चाहिए। ठीक है, तो बिहार में 584 मेगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता है, जिसमें 540 मेगावाट ताप और विद्युत ताप तथा 44 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन है। इसमें सबसे अधिक 19 मेगावाट उत्पादन क्षमता जल विद्युतीय केंद्र से की जाती है। ओके, चलिए, अब ज्यादा ये वीडियो लंबा नहीं था, शॉर्ट था, इसलिए मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में ही 10 मिनट में खत्म किया हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एक तो बनता है, प्लस में शेयर करना आपका बनता है भाई, और प्लस में कमेंट करना भी बनता है। तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल आप ना भूले। ऑलवेज यू हैप्पी। थैंक यू।